दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स में से एक जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि ट्रेडिंग में ये मायने नहीं रखता है कि आप सही होते हो या गलत, मायने ये रखता है कि जब आप सही होते हो तब आप कितना बड़ा प्रॉफिट करते हो एंड जब आप गलत होते हो तब कितना छोटा लॉस करते हो। एंड इसी चीज़ को फॉलो करके मैंने इस वीक एक सिंगल ट्रेड से अपने पुराने सारे लॉसेस को रिकवर किया एंड एक डिसेंट प्रॉफिट में वीक को क्लोज किया। एक सिंगल ट्रेड से मैंने बिटकॉइन में ऑलमोस्ट $300 का प्रॉफिट किया, दैट टू अगेंस्ट अ रिस्क ऑफ $10, यानी 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आज के वीडियो मैंने इस वीक क्या ट्रेड्स लिए, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉसेस रहे, क्या मिस्टेक्स मैंने किया, ये सब एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना। अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव करके रख लो ताकि आप इसे बाद में देख सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में मैंने प्रॉप फर्म का 5K चैलेंज अकाउंट पास किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना। फेज़ 1 में मैंने $400 बनाए, यानी लगभग 40,000 रुपीज़, एंड फेज़ 2 में $250 बनाने थे, यानी 25,000 रुपीज़ के अराउंड, जिसके बाद मुझे ये रियल फंडेड अकाउंट मिला। इस अकाउंट को देखें तो ये अभी एक्टिव है एंड करेंट बैलेंस एंड इक्विटी $5,067 का दिख रहा है। एवरेज विन अगर देखें तो $65 है एंड एवरेज लॉस ऑलमोस्ट $7 का है, यानी जो मेरा एवरेज रिस्क रिवार्ड है वो ऑलमोस्ट 1:10 का है। ट्रेड हिस्ट्री को देखें तो ये कुछ प्रॉफिट्स हैं, $93, $58 अगेन, एंड लास्ट वन $30। सबको ऐड करें तो $298, यानी क्लोज टू $300 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। इसके पहले कुछ लॉसेस हैं, $12, $14, $15 एंड $9। ये लॉसेस मुझे गोल्ड में हुआ एंड ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया था। कमिंग बैक टू बिटकॉइन ट्रेड, यहाँ पे टोटल 5 पोजीशंस दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये सिर्फ 2 ट्रेड्स हैं। फर्स्ट ट्रेड का ओपनिंग प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 65,591, यानी कि 65,600 के अराउंड मैंने 0.1 लॉट्स के ट्रेड ओपन किए थे एंड स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का था, जो कि मैंने बाद में ब्रेक इवन पे सेट कर दिया था। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस एंड स्टॉप लॉस आपको सेम प्राइस के अराउंड दिख रहा होगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैंने सारे ट्रेड्स में टारगेट भी सेट करके रखा था 50,000 के अराउंड। यहाँ पे अगर आप देखो 4 ट्रेड्स में मैंने 50,500 के अराउंड पे टारगेट सेट करके रखा था। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये सारे ट्रेड्स टारगेट से पहले एग्जिट क्यों किया। तो ये ट्रेड मैंने क्लोज नहीं किया, ये ट्रेड फंडिंग पिप्स प्लेटफॉर्म ने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। एंड मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था कि फंडिंग अकाउंट में ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। मेरा प्लान था इस ट्रेड को टिल 50,000 तक होल्ड करने का। ऑलमोस्ट $800 to $900 का टोटल प्रॉफिट मैंने प्लान किया था, एंड दैट टू अगेंस्ट अ रिस्क रिवार्ड ऑफ नथिंग। क्योंकि मैंने दोनों ट्रेड्स के स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन सेट कर दिया था, तो मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं था इस ट्रेड में। एंड मैंने टारगेट 15,000 पॉइंट्स का प्लान किया था, इसलिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहा था। मैं ये एज्यूम करके चल रहा था कि इस ट्रेड को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स लग सकता है एंड बीच में बड़े पुलबैक्स आ सकते हैं। इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। 15,000 पॉइंट्स में से बिटकॉइन ऑलरेडी 7,000 पॉइंट्स फॉल कर चुका है एंड 8,000 पॉइंट यहाँ से और फॉल कर सकता है। चूंकि मेरा ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो मंडे या ट्यूसडे को मैं कोई बेरिश सेटअप देखूंगा एंड जो रिमेनिंग मूव है उसे मैं कैप्चर करने का ट्राई करूंगा इस वीक में। कमिंग बैक टू द ट्रेड, अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं और देखते हैं कैसे मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को प्लान किया था। मेरी एंट्री 22 जून को समवेयर अराउंड 65,600 के प्राइस पे हुई थी। एंट्री इतना प्रिसाइज था कि बिटकॉइन इस लेवल को टैप किया एंड टैप करने के बाद रिवर्स हो गया यहाँ से। ये एंट्री एक्चुअली मैंने 5 दिन पहले यानी 17 जून को प्लान किया था। 17 जून को बिटकॉइन में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन आया एंड इस ब्रेकडाउन के रीटेस्ट को मैंने ट्रेड करने का ट्राई किया। मैंने 65,600 के अराउंड अपनी एंट्री बनाई एंड 300 to 400 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस सेट किया था। हालांकि मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिला। मैंने फोमो में आकर लोअर प्राइस पे एंट्री नहीं किया। 5 दिन बाद यानी 22 जून को आई गॉट द ट्रेड एंड ये था फर्स्ट एंट्री। ट्रेड लेने के बाद बिटकॉइन में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला एंड यही सेल ऑफ नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहा। मैंने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर सेट किया एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करने लगा। सेकेंड एंट्री जो मैंने प्लान किया वो 62,000 के अराउंड, जब बिटकॉइन अगेन कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया ऑन 24 जून। कंसोलिडेशन रेंज के हायर साइड पे मुझे यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न दिखा एंड मैंने अगेन $10 के रिस्क के साथ एक ट्रेड प्लेस कर दिया। थोड़ी देर ये ट्रेड प्रॉफिट में चला, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होते ही बिटकॉइन में वोलेटिलिटी आई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट 4 आवर का कैंडल जोन के ऊपर क्लोज नहीं किया था, जिसके कारण मैंने दोबारा से एंट्री किया इस पर्टिकुलर ट्रेड में
एंड विद इन नेक्स्ट 4 आवर्स बिटकॉइन में एक शार्प फॉल आया एंड मेरा प्रॉफिट अब $200 को क्रॉस कर चुका था। मेरा फाइनल टारगेट $50,000 तक का था एंड फ्राइडे तक बिटकॉइन 58,000 का लो लगा चुका था। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट $400 तक पहुंच चुका था। मैंने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन सेट किया एंड ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने का प्लान किया, बट फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग टाइम पे प्लेटफॉर्म ने ऑटोमेटिकली सारी ट्रेड्स को क्लोज कर दिया क्योंकि फंडिंग अकाउंट में ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं था एंड ये रूल मुझे पहले से पता नहीं था। पहले से पता होता तो शायद मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को $400 के प्रॉफिट पे क्लोज करता। करेंटली बिटकॉइन मेरे क्लोजिंग प्राइस के अराउंड ही कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिटकॉइन में अभी भी 8 to 9,000 पॉइंट्स फॉल कर सकता है। मंडे या ट्यूसडे को कोई बेयरिश सेटअप दिखता है तो मैं अगेन एक छोटे से रिस्क के साथ इस फॉल को कैप्चर करने का ट्राई करूंगा। दोस्तों, प्रॉप फर्म एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं करेंटली फंडिंग पिप्स प्रॉप फर्म यूज कर रहा हूं। अब तक मुझे ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा है। कोई फालतू के रूल्स नहीं है, बस एक चीज मुझे वो ये है कि वीकेंड पे ऑटोमेटिक पोजीशंस को क्लोज करना एंड ये चीज चैलेंज अकाउंट में नहीं है, सिर्फ फंडिंग अकाउंट में है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं चैलेंज अकाउंट को ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने बिटकॉइन का एक ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया था वीकेंड पे एंड वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुआ था, उसमें मुझे $700 का प्रॉफिट बना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिटकॉइन ट्रेड। अगर आप भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने रिस्क पे वर्क करो। किसी ट्रेड में पहले प्लान करो कि वर्स्ट केस में क्या लॉस हो सकता है। रिस्क रिवार्ड एटलीस्ट 1:3 या उससे ज्यादा का रखो एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर बिटकॉइन का ट्रेड ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।